अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुशामदीद करता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूनान से जो डंकी लगा रहे हैं लोग, यूनान से सर्बिया, बोस्निया और इटली कैसे लोग पहुंच रहे हैं, क्या तरीकाकार है, क्या एजेंट लोग कैसे ये गेम करवाते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि मेरे दोस्त, दो तीन दोस्त पिछले महीने कोरोना वायरस से पहले पहुंचे हैं इटली में, उन्होंने कुछ मालूमात मुझे बताई हैं। मैं आपको आपके साथ वो मालूमात शेयर करूंगा। आजकल क्या तरीकाकार कर रहे हैं ये लोग, एजेंट और डंकर किस तरह गेम करवाते हैं और क्या तरीकाकार होता है, इसकी थोड़ी तफसीलात मैं बताऊंगा। और आपको, अगर आप यूनान से इटली के ख्वाहिशमंद है जाने के, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। पहली तो बात है दोस्तों, डंकी लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब डंकी लगाना वो वाली बात नहीं रही। पहले लोग भी डंकी लगा लेते थे, अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, क्योंकि तमाम यूरोपियन कंट्रीज अब इमिग्रेशन महाजरीन को लेना बंद कर दिया है। अब ये लोग महाजरों से तंग आ चुके हैं। ये बहुत सारे लोग यहाँ से, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियन, बंगाली, सूरियन, अफगानी लोग इतने आ चुके हैं कि अब यूरोपियन कंट्रियों ने फैसला किया हम कभी भी बॉर्डर नहीं खोलेंगे। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि बॉर्डर की न्यूज़ चल रही थी, बॉर्डर खुलने वाले हैं। ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुर्की ने जो किया था कि अपनी तरफ से बॉर्डर खोल दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग यूनान के बॉर्डर पे आके फंस गए थे। उन बेचारों को जलील होना पड़ा और जलील होने के बाद वो वापस चले गए। अब क्या करते हैं जी, अब जो लोग आगे किस तरह जा रहे हैं जी, अब ये क्या है जी, सुना है जी फलां हो गया, टमका हो गया, लेकिन असल बात कुछ इस तरह है। जो डंकर लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सालोनिकी से आपको एक बस में बिठाते हैं जी। बस में बिठा कर एक पॉइंट होता है वहाँ पे अपना जो अपना मकडोनिया के बॉर्डर पर बस आखिरी स्टॉप पर उतार लेते हैं। वहाँ से आपको पैदल चलाते हैं, 8 से 10 घंटे पैदल चलवा कर, चल चल कर आपको मकडोनिया पार करवा देते हैं। मकडोनिया पार करवा कर एक जगह इन्होंने सेलेक्ट की होती है जी, हम वहाँ पे आपको बंदों को बिठा लेते हैं। वहाँ पे बंदों को बिठा कर ये लोग सर्बिया के पैसे एडवांस ही ले लेते हैं, यानी कि सर्बिया एंटर करने से पहले ये डंकर लोग पैसे ले लेते हैं। तकरीबन आजकल जो इनका रेट चल रहा है 500 से यूरो से लेकर 700 यूरो तक, सिर्फ सर्बिया तक। और ये सर्बिया जाने से पहले ही आपको उस बॉर्डर पे पैसे ले लेते हैं और आगे से फिर आपको पैदल चलाकर सर्बिया के कुछ शहर 2-4 पार करवा कर कहते हैं जी खुद कैंप चले जाओ। और कैंप चले जाओ और कैंप से फिर ये खुद ये कहते हैं हमारी तरफ से आप फारग हैं। यानी कि मुकम्मल ये आपको उस तरह नहीं बताते बात, जो बात असल होती है। ये पैदल आपको बहुत ज़्यादा चलाकर और बहुत ज़्यादा ये आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं जी, आप जब बोस्निया जाते हैं, बोस्निया के लिए आपको ये सर्बिया से लेते हैं तकरीबन 200 से 250 यूरो, कुछ से 300 यूरो भी लेते हैं। एक नहर पार करवा कर वहाँ से बोस्निया ये है कि इजी है, वहाँ पे अपना कर लेते हैं, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं बोस्निया वाले लोग। लेकिन वहाँ से जब बोस्निया से कैंप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैंप उन्होंने बना दिए हैं, क्योंकि वो आगे बोस्निया से आगे इटली जाने के लिए बहुत मसला बन चुका है। और फिर बोस्निया से दोस्तों वो लेते हैं तकरीबन 2500 से 3000 यूरो। और 3000 यूरो लेकर फिर वो आपको पहले क्रोशिया पार करवाते हैं। क्रोशिया से फिर वो जो आगे से टैक्सी करवा लेते हैं, टैक्सी करवा कर वो आपको इटली में दाखिल कर देते हैं। लेकिन अभी जो हालात बता रहे हैं दोस्त, काफ़ी सारे जो पहुंचे हैं, अभी पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोगों को 3-3, 4-4 महीने बोस्निया में इंतज़ार करना पड़ता है। और इस हवाले से मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आप यूनान में हैं तो आप यहाँ पे काम शाम ढूंढें। आप अपने 7 साल पूरे करें, यहाँ पे कागज़ अप्लाई करें और यहाँ से ही आप अपने परमानेंट कागज़ पक्के लेकर फिर आगे जाएं, जाकर मजदूरी करनी है करें। 2 नंबरी बिल्कुल ना करें। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता था, वो मैंने आपको दे दी है दोस्तों। आगे फैसला आपने खुद करना है कि आपने जाना है या नहीं जाना। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ, बॉर्डर खोलने की कोई न्यूज़ नहीं है, बॉर्डर बिल्कुल बंद है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बॉर्डर वाला सीन, कोई खुलने वाला सीन नहीं है। ये लोग अभी बॉर्डर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। हाँ, इटली ने जो इमिग्रेशन खोली है वो कुछ महाजरीन के लिए खोली है, 5 लाख महाजरीन से ले सकते हैं। उसके अलावा वो बाकी कोई ममालिक इमिग्रेशन खोलने के चक्कर में नहीं है। दोस्तों शुक्रिया वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।